हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जिसके जनवरी 2023 के जो नंबर्स हैं वो आज रिलीज किए गए हैं। और जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के मुकाबले 6.4% बढ़ा है। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले ये थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उससे ये नंबर खराब है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई इन नंबर्स का आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी फेडरल गवर्नमेंट की, उस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसका इमीडिएट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा। तो सभी बातों को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जनवरी 2023 की शुरुआत इन्फ्लेशन के मामले में अच्छी नहीं रही है, क्योंकि कल भारत में भी जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं वो उम्मीद से खराब आए थे और यूएस के भी जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो उम्मीद से खराब रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है जो शेल्टर यानी कि जो हाउसिंग कॉस्ट यूएस में बढ़ी है, इसके अलावा गैस और फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन में वृद्धि देखी गई है। तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है जनवरी 2023 में पिछले साल के मुकाबले यानी कि जनवरी 2022 के मुकाबले 6.4% बढ़ा है। पिछले महीने ये 6.5% बढ़ा था। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले महीने के मुकाबले तो नंबर बेटर हुए हैं, लेकिन जो ज्यादातर मार्केट के जानकार एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 6.2 से 6.3% का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस हिसाब से नंबर उम्मीद से थोड़े खराब रहे हैं। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें यानी कि फूड और एनर्जी के प्राइसेस को अगर उसमें से हटा दें, तो उसमें भी 5.6% की वृद्धि देखी गई है। यहाँ पे भी जो मार्केट के जानकार हैं वो 5.5% की एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे। तो ओवरऑल जो शेल्टर कॉस्ट में वृद्धि हुई है, उसकी वजह से जो मंथली इंक्रीज देखा गया है, उसमें आधा तो शेल्टर कॉस्ट की वजह से आ रहा है। यानी कि शेल्टर कॉस्ट अगर ठीक रहती तो ओवरऑल इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे हो सकते थे, बट ये पिछले साल के मुकाबले 7.9% और पिछले महीने के मुकाबले 0.7% बढ़ी है, जिसकी वजह से थोड़े एक्सपेक्टेशन से नंबर खराब रहे हैं। इसके अलावा जो एनर्जी एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होता है, जिसमें गैस और फ्यूल के प्राइसेस आते हैं, ये भी पिछले महीने के मुकाबले 2% और पिछले साल के मुकाबले 8.7% बढ़ा है। और वहीं जो फूड कॉस्ट है वो पिछले साल के मुकाबले 10.1% बढ़ी है। हालांकि सभी चीजें खराब नहीं हुई हैं, जैसे कि मेडिकल केयर की जो सर्विसेज की कॉस्ट है वो 0.7% घटी है। एयरलाइन जो फेयर्स हैं वो 2.1% घटे हैं। व्हीकल के जो प्राइसेस हैं वो 1.9% घटे हैं। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज भी हैं। और जो हाउसिंग प्राइसेस बढ़े हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन उम्मीद से खराब रहा है, उसका माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक वो नंबर वैसे भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसलिए काफी सारे जो फेड ऑफिशियल है, इंक्लूडिंग जेरोम पावेल जो कि चेयरमैन है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि जो भी पॉलिसी डिसीजन यानी कि जो रेट बढ़ाने का डिसीजन ये लेंगे, उसमें ये कोर इन्फ्लेशन यानी कि जो इन्फ्लेशन में से फूड और एनर्जी को माइनस कर दिया जाता है, उसके अलावा शेल्टर के जो प्राइसेस है यानी कि हाउसिंग कॉस्ट को भी माइनस कर देंगे और उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि ये पॉलिसी में क्या डिसीजन लेते हैं। और इसका अगर बात की जाए कि भाई स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी जब से ये डेटा रिलीज किया गया है तो शुरू में स्टॉक मार्केट थोड़ी सी यूएस की नीचे गई थी, फिर उतनी ही तेजी से इसने रिकवरी मारी है, फिर थोड़ी सी नीचे गई है और अभी जब मैंने लेटेस्ट चेक किया तो थोड़ी सी रिकवरी दोबारा देखी जा रही है। तो मोटा मोटी फ्लैट है। हालांकि ये इन्फ्लेशन नंबर रिलीज करने से पहले ये पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी, लेकिन अब फ्लैट हो गई है। तो आज डे एंड पे देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कहां पे मार्केट क्लोज होती है, उसके बाद ही पता लगेगा कि कल हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उसका रीजन ये है कि जो जनवरी 2023 है उसमें जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है जो कि ये नंबर रिलीज करता है यूएस के लिए, उन्होंने कुछ मेथोडोलॉजी चेंज की है, जैसे कि शेल्टर कॉस्ट का जो वेटेज है वो बढ़ाया है, फूड कॉस्ट वगैरह का वेटेज कम किया है। तो लोग शायद इसको एक्चुअली में समझना चाहेंगे कि ये नंबर कितने खराब है या कितने अच्छे हैं। प्रोबेबली उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगी। तो आज मार्केट कहां पे यूएस की क्लोज होती है, उसके बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि कल भारत की मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, तो सबसे पहले तो जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं कल भारत में भी खराब थे, यूएस में भी अब उम्मीद से खराब हैं। तो ओवरऑल जो एक बार के लिए खतरा हटने लगा था कि शायद यूएस इकोनॉमी रिसेशन में ना जाए, अब लग रहा है कि ये माइनर रिसेशन में जा सकती है। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था शायद जो
अभी लास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे 0.25% के 2 फरवरी को, वो शायद लास्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर एक्सपेक्टेशन से खराब आए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद 0.5% का जो इंक्रीज है वो फर्दर किया जाएगा, और ओवरऑल जो रेट्स हैं जो अभी 4.5% है, ये 5% के आसपास हो सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट फेड मीटिंग है वो 21 और 22 मार्च को है, तो 22 मार्च को ये डिसीजन लेना होगा। उससे पहले फरवरी जो 2023 के इन्फ्लेशन के नंबर है जो कि 14 मार्च को रिलीज हो जाएंगे, तो वो भी बाहर आ चुके होंगे। अगर वहां पे भी कोई प्रोग्रेस नहीं देखी गई तो शायद 0.5% से रेट बढ़ाया जाए। लेकिन वहां पे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो देखना होगा कि फेड क्या डिसाइड करता है। इसके अलावा अगर दुनिया भर की बात की जाए तो भारत के नंबर जैसे हमने कल डिस्कस किए थे, ओवरऑल यूरोप यूएस से बेटर है। हालांकि अब यूएस के नंबर जो आज रिलीज हुए हैं वो भारत के इन्फ्लेशन के नंबर से बेटर हो गए हैं। काफी लंबे समय तक यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो भारत से भी ज्यादा था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखी गई है। तो होपफुली अगले महीने के नंबर पे देखना होगा कि किस डायरेक्शन में हम जाते हैं। बट अभी के लिए भी दो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से खराब है, लेकिन अभी भी यूरोप को देखें या कुछ और कंट्रीज को देखें तो वहां पे सिचुएशन यहाँ से भी खराब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।